पढ़ाने लगे ना, अब हल्ला मत कीजिए। आवाज जाएगा, हो शांत रहिएगा तब ना, शांत रहिएगा तो आवाज जाएगा। शांत रहिए। प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भाग, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम। वैसे ही भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भाग। भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। और भौगोलिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय पहला, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक। चौथा शिवालिक हिमालय। देखिए, आपको आगे हम ईस्वी के विषय में बताएंगे, ईस्वी के विषय में बताएंगे, आगे बताएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। मुख्य हिमालय का भाग वृहद, लघु और शिवालिक। वृहद, लघु और शिवालिक ये मुख्य हिमालय के भाग माने जाते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के भाग नहीं माने जाते हैं। मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले, मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो पहली बात हमने आपको यह बताया है कि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरी बात हमने आपको यह बताया है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले हुआ, मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले हुआ। और तीसरी बात यह है कि ट्रांस हिमालय का विस्तार अगर देखें तो ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के संदर्भ में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में है। जिस केंद्र शासित प्रदेश में है उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख। और फिर इधर तिब्बत है, तिब्बत। ट्रांस हिमालय का विस्तार सबसे ज्यादा तिब्बत में देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय का विस्तार सबसे ज्यादा तिब्बत में देखने को मिलता है, जिस कारण ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बती हिमालय कहा जाता है। और यह जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर पंजाल, धौलाधर नहीं आता, नहीं आता। जितना बता रहे हैं उतना ही सुनिए, अपना दिमाग मत लगाइए। इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है। फिर लद्दाख आता है, फिर जौस्कर आता है। लद्दाख आता है, फिर जौस्कर आता है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में कई सारे पर्वत हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी में केटू या गार्डविन ऑस्टिन है, गैसर ब्रूम है, साल्टोरा पर्वतमाला है। साल्टोरा पर्वतमाला है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, साल्टोरा पर्वतमाला कहां है? उत्तर होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक पर्वत है जो कि लद्दाख में स्थित है, जो कि लद्दाख में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही केटू या गार्डविन ऑस्टिन आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही केटू या गार्डविन ऑस्टिन आता है। केटू को ही गार्डविन ऑस्टिन भी हम लोग कहते हैं। केटू को ही गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन
ऑस्टिन भी हम लोग कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर, 8611 मीटर, 8611 मीटर। इसके बाद जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय है। यहां पर सबसे पहले एक क्वेश्चन हम आपके दिमाग में डालना चाहते हैं, और क्वेश्चन हम आपके दिमाग में डाल देते हैं, तब अगर स्पष्ट करेंगे तो हमको लगता है ज्यादा स्पष्ट आपको होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, लिखने से ज्यादा समझ में आता है आप लोग को, ठीक है। सीधा बोल करके आगे बढ़ जाएंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम देखते हैं, पढ़ाते पढ़ाते तो अब अनुभव हो ही ना गया है, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 5 साल से पढ़ा रहे हैं, अनुभव तो बहुत हो गया है, समझे। सीधा सीधा बोल देते हैं, तो जो विद्यार्थी लेक्चर ध्यान से सुनता है, वर्ड बाय वर्ड सुनता है, वो समझ जाता है। लेकिन 70% विद्यार्थी ध्यान से लेक्चर नहीं सुनता है, तो 70% नहीं समझता है, 30% समझ जाता है। लड़की लोग तो एको गन समझती होगी। एक क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है। एक क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? यह क्वेश्चन है। एक सीधा सा जवाब आप हमको दीजिए। आप दोनों क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया है, आप स्वयं थोड़ा सा समझ करके बताइए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो जो भी लोग बोल रहे हैं अलग अलग है, मतलब वो क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, और दोनों क्वेश्चन सच में अलग अलग है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग है। दोनों क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसी बात को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जानते हैं, जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम भी इसमें फंसते थे। तो जहां पर हम फंसते थे, हम भी सामान्य विद्यार्थी ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत इंटेलिजेंट थे, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य स्टूडेंट हम भी रहे हैं अपने जीवन में, औसत स्टूडेंट रहे हैं। मतलब आप जहां पर फंस सकते हैं ना, उतना हमको समझ है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के विषय में, हम आपको बता रहे हैं अभी, और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में हमने आपको यहां पर बताया है, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का पार्ट नहीं है। इसका निर्माण मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले हुआ है, और इसका सबसे ज्यादा विस्तार तिब्बत में है, जिस वजह से इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। और इस ट्रांस हिमालय का विस्तार लद्दाख तिब्बत के क्षेत्र में है। इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, कैलाश 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 तिब्बत में, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में है। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, कैलाश जैसी पर्वत श्रेणियां आती है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कई सारे पर्वत आते हैं, जैसे केटू या गाडविन ऑस्टिन, गेसरब्रूम फर्स्ट, गेसरब्रूम सेकेंड, सालतोरा इत्यादि इत्यादि। अब ट्रांस हिमालय के बाद एक आप बृहद हिमालय को देख रहे हैं। ट्रांस हिमालय के बाद जो है एक आप बृहद हिमालय को देख रहे हैं। ट्रांस हिमालय के समानांतर ही बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, यहां तक है बृहद हिमालय का विस्तार। यह बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है। और आप ध्यान में रखिए, विश्व की जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, सब बृहद हिमालय में आता है। टोटल बृहद हिमालय में आता है, टोटल बृहद हिमालय में आता है। टोटल, मैक्सिमम, टोटल कहना गलत है, मैक्सिमम, अधिकतर, अधिकतर कहना सही है। जैसे कल के क्लास में आप याद कीजिए, कल के क्लास में हम मानचित्र लेकर के नेपाल का पर्वत चोटी दिखाए थे कि नेपाल में मकालू है, मनासलू है, धोलागिरी है, गौरी शंकर है, एपी है, चोयू है, बताए थे। सब ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है। और ये जो सब ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है, ये जो सब ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है, ये जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है, सब जो है आपको बृहद हिमालय में है। सब बृहद हिमालय में, टोटल बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय के अंतर्गत सिक्किम, सिक्किम क्या वो देश के साथ सीमा बनाता है? हमको देखिए, उधर में देखना है क्या वो देश के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन देश? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। सिक्किम, देखिए सिक्किम नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम और नेपाल के तट पर, सिक्किम और नेपाल के तट पर यहां पर कंचनजंगा है। कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है। और जो कंचनजंगा पर्वत है,
सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। जब आप मानचित्र को देखेंगे ना, अगर आपके पास मानचित्र है तो आप मानचित्र खोल करके देख सकते हैं। जिस पेज में कल हम आपको दिखाई थे उसी पेज में आपको नजर आ जाएगा कंचनजंगा भी। कंचनजंगा भी पेज नंबर 55 या 56 था, 56 था। चलिए छोड़िए, नहीं देखिए, छोड़िए ना, आइए यहाँ पर हम बोले देखने के लिए तो घर पे जाकर के देख लीजिएगा ना। चलिए सुनिएगा, जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा है यह सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। अगर बॉर्डर के संदर्भ में पूछे तो सिक्किम और नेपाल आपको मारना है। अगर भारतीय राज्य के संदर्भ में पूछे तो सिक्किम मारना है। भारतीय राज्य के संदर्भ में पूछे तो सिक्किम मारना है। तो कभी कताल क्वेश्चन सीधा पूछता है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर मारिएगा सिक्किम। और कभी कताल बॉर्डर के संदर्भ में पूछ देता है, पूछ देगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर, सिक्किम और चीन के बॉर्डर पर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर, क्योंकि सिक्किम देख सकते हैं चारों के साथ बॉर्डर बनाता है, चारों के साथ बॉर्डर बनाता है, तो देख करके फंसाता है। तो आपको फंसना नहीं है, एकदम क्लियर रखना है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, 598 मीटर है। अब इसके बाद इस बृहद हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अगर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की हम बात करें तो आप सभी लोग इससे अवगत होंगे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहां है? नेपाल में, नेपाल में है, नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। कुछ स्रोत यह बताता है कि आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि हुई है, 2 मीटर की वृद्धि हुई है। अगर 2 मीटर की वृद्धि हुई है मान करके हम चलते हैं तो इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हम मान करके चल सकते हैं। कुछ स्रोत अभी तक 8,848 ही बताता है, लेकिन कुछ स्रोत ने अपने आप को अपडेट किया है और 8,850 बताना शुरू कर दिया है। तो अब यहां पर हमने आपको 3 पर्वतों से अवगत करवाया है। एक माउंट एवरेस्ट से अवगत हमने करवाया है जो कि नेपाल में है। और ध्यान रहे माउंट एवरेस्ट का विस्तार सिर्फ नेपाल में ना है, नेपाल के साथ साथ चीन के तिब्बत में भी इसका विस्तार है, चीन के तिब्बत में भी इसका विस्तार है, चीन के तिब्बत में भी इसका विस्तार है। अगर माउंट एवरेस्ट के विषय में आपसे देश पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट का विस्तार विश्व के किस देश में है, विश्व के किस देश में है, तो उत्तर नेपाल मारना है, उत्तर नेपाल मारना है, एकदम 100% नेपाल मारना है, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन अगर सीमा के संदर्भ में पूछे, मतलब एक ऑप्शन में 2-2 नाम रहे, मतलब ऐसे रहे माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और सिक्किम के सीमा पर, नेपाल और उत्तराखंड के सीमा पर, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर, तो आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत। तब ये मत समझिए सिर्फ नेपाल में ना, नेपाल में तो है ही है, नेपाल के साथ साथ उसका विस्तार तिब्बत में भी है। और जैसे आप अगर अपने घर में हैं तो अपने माँ बाप के लिए आप उनके संतान हुए, पुत्र हुए या पुत्री हुई। लेकिन अगर आप ससुराल जाते हैं, आप ससुराल जाते हैं तो आप दामाद हो जाते हैं और आप बहू हो जाती हैं। उसी प्रकार से मतलब व्यक्ति एक ही है आप ही, अपने घर पर आप पुत्र और ससुराल में दामाद, अपने घर पर आप पुत्री और ससुराल में बहू। वही बात माउंट एवरेस्ट को लेकर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा, तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है, तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। अब ये जो 3 पर्वत से हमने आपको अवगत करवाया है, इसमें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 1 नंबर पर माउंट एवरेस्ट, 2 नंबर पर K2, 2 नंबर पर K2। पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 1 नंबर पर। 1 नंबर पर कौन है? 2 नंबर पर कौन है? K2। और 3 नंबर पर कौन है? कंचनजंगा। 3 नंबर पर कौन है? विश्व की 3 ऊंची पर्वत श्रेणी यही तीनों है। ठीक है, यहां तक आप बात हम आपको बता दिए। अब जो 2 प्रश्न हमने पहले लिखा था, उस 2 प्रश्नों का आंसर देने की स्थिति में अब आप आ चुके हैं। एक लाइन यहां पर और हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। और थोड़ा सा हिंट ये कर देते हैं, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का अंग नहीं, मुख्य हिमालय के अंतर्गत बृहद, लघु और शिवालिका। इस बात को ध्यान में रखिए और सब चीज यहां पर एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर आइए और आप हमको ये बात बताइए, अगर आपने समझा है तो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कंचन। जो लोग बोल रहे हैं मतलब वो सही है, मतलब वो सही मनोदशा में है, बातों को समझ रहे हैं।
हे भगवान, इतना बताने के बावजूद भी आप लोग नहीं समझते हैं। वो दूसरा का आंसर क्या होगा? K2। जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सभी समझ रहे हैं, और जो भी लोग मुंह बंद करके हैं, मतलब वो चीजों को सही से नहीं समझे हैं, बात को सही से सुने ही नहीं। अब और कितना तोड़ करके बताया? अब इससे ज्यादा तोड़ करके तो बताया नहीं जा सकता है। समझ गए? समझे? हाँ, समझे है ना? देखिए, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से बोल रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। हिमालय पर्वत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत में स्थित कंचनजंगा। अब मानचित्र पर आइए। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का क्या मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। और दूसरी बात आप हमको बताइए कि काराकोरम के अंतर्गत K2 लद्दाख में है, बृहद हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में। तो अगर हम हिमालय शब्द हटा दें, हिमालय शब्द हटा दें, जैसा कि 2 नंबर क्वेश्चन में हम हिमालय हटा दिया, हमने हिमालय हटा दिया है और हमने सीधा बोला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। क्योंकि K2 भी लद्दाख में है, लद्दाख भारत में है, और कंचनजंगा सिक्किम में है, सिक्किम भारत में है। तो दोनों में तो बड़ा K2 ही है, तो मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो गई। लेकिन K2 जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है, और काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या मुख्य हिमालय में आता है? मुख्य हिमालय में आता है? नहीं ना आता है। तो आप समझ रहे हैं? तो आपने समझा तो कुछ नहीं।